आप देख रहे हैं सुदर्शन विशेष। इससे पहले कि हम चर्चा को आगे बढ़ाएं, इन कारणों तक पहुंचे कि वो कैसे हो सकता है, वो तरीकों तक पहुंचे जैसे कि बच्चों के गायब होने, उन्हें गुमशुदा होने से रोका जाए। ये रिपोर्ट देख लीजिए। खबरें कहती हैं कि लापता होने वाले बच्चों का इस्तेमाल अंग प्रतिरोपण व्यापार, देह व्यापार और बाल मजदूरी के लिए होता है। उच्चतम न्यायालय ने लापता बच्चों का पता लगाने के लिए विशेष दल का गठन करने की बात कही थी, लेकिन इस बारे में हमारी असंवेदनशील सरकार ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 44,000 बच्चे हर साल लापता हो जाते हैं और उनमें से करीब 11,000 का ही पता लग पाता है। लापता होने वाले अधिकतर बच्चे गरीब परिवार के होते हैं। ऐसे परिवार के लोग जब थाने में रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो पहले उन्हें टरकाया जाता है। यदि रिपोर्ट लिख भी ली जाती है तो उन्हें ढूंढने में पुलिस भी लापरवाही बरतती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस घृणित अपराध को रोकने के लिए कई सुझाव दिए, पर सुझाव तो सुझाव होते हैं, आदेश नहीं। जब उच्चतम न्यायालय के आदेश पर अभी तक ठोस कदम नहीं उठे, तब भला सरकार इतनी आसानी से ऐसे सुझावों को क्यों मानने लगे? कुछ वर्ष पहले स्लमडॉग मिलियनेयर आई थी, तब गायब बच्चों की एक दर्दनाक हकीकत पहले पर्दे पर नजर आई। देश में ढेरों चर्चाएं हुई, मगर कहीं से कोई संवेदना की ऐसी मजबूत आंधी नहीं चली जो एक आंदोलन बनकर सरकार को कटघरे में खड़ा करती और मासूम बच्चों की मासूमियत बनी रहती। सुदर्शन न्यूज के लिए सागर के साथ आलोक झा की रिपोर्ट। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कुछ सुझाव दिए इस अपराध को होने से रोकने के लिए, लेकिन जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा, सुझाव होते हैं। अब प्रदीप, क्या ये माना जाए कि इस संबंध में जो भी तथ्य और आंकड़े सामने आते हैं, जो चेताने वाले रिपोर्ट्स आप और हम लोग सामने रखते हैं संसार के, दुनिया के, उन पर शायद शासन का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि ये किसी भी तरीके से हमारे शासन में मौजूद लोगों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी नहीं होता है? ये मुझे लगता है काफ़ी हद तक बिल्कुल सच है, क्योंकि जिस जगह हम लोग ये बहस कर रहे हैं आज, इससे बहुत नज़दीक निठारी है जी। और 2008 में निठारी कांड के बाद राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने एक गाइडलाइंस जारी की थी, गाइडलाइंस फॉर मिसिंग चिल्ड्रन, और उसमें सबसे पहली जो रिकमेंडेशन थी, जो अनुशंसा थी मानवाधिकार आयोग की, वो ये थी कि बच्चों को प्राथमिकता में लाओ अपने सारी नीतियों में, अपने कार्यक्रमों में। और सरकार के लिए ये बड़ा स्पष्ट एक निर्देश था कि बच्चों को अगर आप प्राथमिकता में लाएंगे, उनके लिए कुछ सुरक्षा के कार्यक्रम बनाएंगे और उनसे जुड़ी हुई संस्थाओं को अगर आप मजबूत बनाएंगे, तो इस तरीके के किसी भी और केस को हम रोक सकते हैं। क्योंकि निठारी में ही आपको पता है कि कई बच्चे गायब होने के बाद सरकार और बाकी तमाम जो प्रशासनिक संस्थाएं हैं उनको होश आया था। तो ये तो एक कारण है कि प्राथमिकता में लाना सबसे पहला इसका एक तरीका है, एक कारगर तरीका है। इसके अलावा बहुत सारे अन्य तरीके हैं, जैसे हमारी ही संस्था सेव द चिल्ड्रन ने पूरे भारत में करीब 14 राज्यों में ऐसे अनेक बाल संरक्षण के कार्यक्रम किए हैं, जहां पर समुदाय को बहुत मजबूत बनाया है। बाल सुरक्षा समितियां बनाई हैं, बच्चों के खुद के समूह बनाए हैं और बच्चों को भी इस बारे में सक्षम बनाया है कि वो अपनी सुरक्षा और संरक्षण खुद कर पाए। साथ ही साथ एक दो और जो बहुत ही मुझे लगता है उपयोगी सुझाव हो सकते हैं, वो ये है कि क्या कुछ ऐसी स्कीम है, जैसे दिल्ली सरकार ने अभी एक अच्छी स्कीम शुरू की है जिसका नाम है पहचान, और उसके अंतर्गत पुलिस के माध्यम से बहुत सारे गरीब बच्चों को उनकी फोटो खिंचवाकर उनके परिवार के साथ रखवाई जा रही है। क्योंकि ऐसा देखने में आया है कि गायब होने के बाद जब परिवार रिपोर्ट दर्ज करवाने जाते हैं तो उनके पास अपने बच्चे की कोई भी फोटो नहीं होती। तो ऐसे किसी भी बच्चे की बाद में पहचान करना बहुत मुश्किल है। तो पहचान वाला जो प्रोजेक्ट है और इस तरीके के जो और कार्यक्रम है, उनको बहुत मजबूती से लागू करवाया जाना चाहिए। मुझे लगता है अब तक करीब 70,000 से ज्यादा बच्चों की इस तरीके से फोटो उनके परिवार के पास रखवाए जा चुके हैं, जो बाद में बहुत मददगार साबित होते हैं। बड़ी आपकी बातों से रोशनी की एक किरण, एक दिया जलता हुआ दिखाई दिया है। अविनाश के पास चलते हैं। अविनाश, रोकने की बात आप कर रहे थे, कैसे पॉसिबल? देखिए, रोकने की, जैसे प्रदीप ने कहा कि पहचान, जो पहचान बनती है तो उससे एक एग्जिस्टेंस, मतलब एक अस्तित्व आता है इस बच्चे का।
जैसे प्रदीप ने पहचान की बात की, वैसे ही अभी हाल में ये तय किया गया कि जो आधार कार्ड बन रहे थे, ऐसे बच्चे जिनका कोई पता नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं है, जो दिल्ली में हैं, और एक चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के वेरिफिकेशन के बाद उन बच्चों का भी आधार कार्ड बनने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। तो हम कहीं ना कहीं जो कहते थे कि बच्चों का जब एक जन्म प्रमाण पत्र बनेगा, उनकी कोई एक आइडेंटिटी बनेगी, तो उनका एग्जिस्टेंस आएगा, ताकि वो बच्चे भी यहाँ थे जो गायब हो रहे हैं। दूसरा जो मुझे लगता है कि हमें जो हमारी पुलिस व्यवस्था है और जो हमारा समुदाय है, दोनों के बीच की दूरी को और घटाने की जरूरत है, जिससे कि लोग जिनके बच्चे गायब हो रहे हैं वो बेझिझक पुलिस के पास जा सके, इस उम्मीद में कि उन्हें वहां से मदद मिलेगी। और पुलिस भी, जैसे पुलिस जब बच्चों को खोज के लाती है तो उनके अपने कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ अपने अनुभव होते हैं जो उन्हें समुदाय के लोगों को बताना चाहिए, जिससे कि वो बच्चों की सुरक्षा पे थोड़ा और ध्यान दे सके, अपने बच्चों को क्या खतरे उनके बच्चों को हो रहे हैं जी। इसके अलावा मुझे एक बात और लगती है कि हमें आप कहिए कि इंटरनेट जब आज इतनी बड़ी संख्या में लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें एक पूरी इंफॉर्मेशन का वेब पोर्टल करने की जरूरत है, जो अभी भी कमी है। क्योंकि आप देखिए कि गायब होने वाले बच्चों की सूचना जो है वो दिल्ली एक जोनल पुलिस नेटवर्क है, उस पर जिपनेट पे डाली जाती है, लेकिन इसमें भारत के सारे राज्य इस जिपनेट में शामिल नहीं है। जिपनेट के अलावा जो बच्चे मिल रहे हैं, जैसे कि आप देखिए कि गायब हुए बच्चों की सूचना लोग पुलिस के पास देते हैं और मिले हुए बच्चे जो है वो बाल कल्याण समिति के सामने आते हैं। कई बार इन दोनों एजेंसियों में ही तालमेल नहीं हो पाता है, किसी बच्चे को पुलिस गायब हुआ मानती है और वो बच्चा चाइल्ड वेलफेयर को मिल जाता है। तो अगर हम एक ऐसा सिस्टम बना पाए नेट के ऊपर, जिससे कि न सिर्फ पुलिस, न सिर्फ बाल कल्याण समिति, बल्कि कोई भी आम नागरिक जिसके बच्चे की जो का बच्चा गायब, अगर उसके बच्चे की फोटो अपलोड है या कहीं कोई ऐसा बच्चा मिला जिसके बारे में कोई सूचना नहीं मिल रही है कि इसके माँ बाप कौन है, तो उसकी फोटो भी वहां पे अपलोड है, तो शायद थोड़ी सी कम से कम हम उन लोगों को आपस में मिला पाएंगे जो इसके दोनों छोर पे हैं। और जैसा मैंने शुरू में पहले भी कहा कि हमें समुदाय के स्तर पर छोटे छोटे प्रयास करने की जरूरत है, जिससे लोग भी इस बात को समझें कि वो अगर घर से बाहर जा रहे हैं तो वो अपने आस पड़ोस, जैसे आप देखिए कि गांव से गायब होने वाले बच्चों की संख्या कम है, क्योंकि वहां पे अभी भी एक हम सामुदायिक जीवन का थोड़ा बहुत अंश देखने को बचा हुआ मिलता है। शहर में शायद वो रोजी रोटी की तलाश में वो चीज कहीं ना कहीं छूट गई है पीछे। समाज का ढांचा बहुत कमजोर पड़ चुका है और लोग दूसरे के बच्चे की तो दूर की बात है, अपने बच्चे तक की भी उतनी सुध नहीं ले पा रहे हैं, उसको फिर से जगाने की जरूरत है। तो ये संभव है इन तरीकों से। प्रदीप, मैं समझना चाहूंगा कि इसमें एनजीओ की क्या भूमिका हो सकती है संक्षेप में? नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि न केवल सेव द चिल्ड्रन बल्कि सेव द चिल्ड्रन जैसी तमाम संस्थाएं सबसे पहले तो बहुत सारे कार्यक्रमों के जरिए इस तरीके का एक प्रयास सरकार को करके दिखाती है कि हाँ, ये संभव है। समुदाय के स्तर पर भी और बच्चों के द्वारा खुद भी बच्चों की रक्षा किया जाना संभव है। और दूसरा, लगातार सरकार पर दबाव बनाना भी बहुत बड़ी एक मीडिया की भूमिका चुनौती है। या मीडिया इसीलिए हमारा साथी है उस चीज में। बिल्कुल। और अभी ये जो 16 दिसंबर की घटना हुई, उसके बाद अभी दिल्ली में जो ये गुड़िया वाला जो पूरा निंदनीय घटना हुई, उसके बाद भी तमाम संस्थाओं ने एक साथ मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, उसमें अपनी बातों को प्रमुखता से रखा कि किस तरीके से सरकार को क्या करना चाहिए जिससे कि बच्चों को हम बहुत ही एक सुरक्षित बचपन दे पाए। तो एनजीओज की भूमिका बहुत सारे कार्यक्रमों को करने में भी है और साथ ही साथ बहुत ही प्रैक्टिकल सुझाव देने में भी है, और वो सारे प्रयास लगातार चल रहे हैं। चलिए, बहुत शुभकामनाएं हैं हमारे साथ, आपके साथ हमारी और आपके प्रयासों के साथ हमारी, और उम्मीद करते हैं कि हमारा जो ये प्रयास है उसमें आपका योगदान भविष्य में बना रहेगा। इस पूरे हफ्ते हम इस विषय को उठाएंगे। इस पूरे हफ्ते हम सेव द चिल्ड्रन और दूसरी संस्थाएं जो इस क्षेत्र में, इस दिशा में कार्य कर रही हैं, उनके लोगों से बात करेंगे। आपके पास कुछ चौंकाने वाले तथ्य और आंकड़े भी पहुंचाएंगे और ये भी समझेंगे कि इनसे, इस पूरी समस्या से निकलने का मार्ग कहां से होके जाता है, वो मार्ग है क्या। बहुत धन्यवाद प्रदीप आपका भी और अविनाश आपका भी आज की चर्चा में शामिल होने के लिए। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे इसी विशेष कार्यक्रम में कुछ विशेष तथ्यों के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।